हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम ये बात करेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र का किस प्रकार से आप लोगों को अर्थ लिखना है और इसकी परिभाषाएं क्या क्या आपको अपने एग्जाम में लिखनी होगी। आज की ये नई वीडियो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो सिविल सेवा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी आज की ये नई वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो गाइस, आप लोगों की अगर कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टडी तो आप लोग हमें यहाँ पर हमारे इस ऑफिशियल इंस्टाग्राम की आईडी पे हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी टीम में से कोई ना कोई आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिसॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आप लोग पर्सनली मुझसे अपनी क्वेरीज को शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो करके अपनी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव हमारा यूट्यूब चैनल और है जिसके अंदर स्टडीज़ की वीडियो अब लगातार आप लोगों को मिलने वाली है, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। हालांकि उस पर कई सारी वीडियोस उस पर डाली जा चुकी है, लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ से भी और यहाँ से दोनों जगह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग एसोल सॉल्यूशन के नाम से फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज से। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए और ये ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स अब ये ना सोचे कि एसओएल के लिए और ये इग्नू के लिए, आप लोग यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये इसीलिए इसको बनाए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर इस जगह पर शेयर करने का प्रयास करें। तो चलिए गाइस, अब अपनी जो वीडियो है हम उसको स्टार्ट करें। सो गाइस, सबसे पहली बात मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर कर दूँ, आपके एग्जाम में जब भी लोकतंत्र से क्वेश्चन आएगा, डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आएगा, तो कभी भी डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे दो क्वेश्चन जोड़ के पूछे जाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को यही प्रिपेयर करनी होगी कि लोकतंत्र है क्या। इसीलिए मैंने इसको अलग ही इस वीडियो में प्रॉपर मैनर में बताया है कि भाई लोकतंत्र आखिर है क्या। आप अच्छी तरीके से पहले इंट्रो को तैयार करो लोकतंत्र के बारे में, और इसके बाद में क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, एनसीवेब के स्टूडेंट हो, इग्नू के स्टूडेंट्स हो, रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं या देश के अंदर तमाम यूनिवर्सिटी, अगर आप लोगों को लोकतंत्र पढ़ना है तो आज की नई वीडियो आप लोगों के लिए ही है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इंट्रो में क्या करिए, लोकतंत्र को तैयार कीजिए। इंट्रो में क्या क्या लिखना है आप लोगों को, बस मेन इंपॉर्टेंट बातें लिखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लोकतंत्र जैसे इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं, और इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो और हिंदी में भी लिख सकते हो। इंग्लिश का जो अक्षर है वो आप लोगों का अलग ही हाईलाइट होगा। जो डेमोक्रेसी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी जो है कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द है, पहला शब्द है आपका डेमोस और दूसरा है आपका क्रेटिया। जो डेमोस शब्द है उसका अर्थ होता है जनसाधारण, और जो क्रेटिया है शब्द इसका अर्थ होता है शासन या शक्ति। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र जो है उसे अंग्रेजी में हम डेमोक्रेसी कहते हैं, और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, पहला डेमोस और दूसरा क्रेटिया। ये दोनों के दोनों शब्द जो है ग्रीक भाषा, जो पहले यूनान उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती थी। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी प्रिपेयर करना है कि जो डेमोस शब्द है इसका मतलब होता है जनसाधारण, और जो क्रेटिया शब्द है इसका मतलब होता है शासन या शक्ति। यानी अगर मैं सामान्य रूप से डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ जानने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या होता है, जनसाधारण का शासन या शक्ति। अब ये जनसाधारण चीज़ क्या है, जनसाधारण का मतलब क्या होता है, यानी आम लोग, आम लोगों की शासन या आम लोगों की शक्ति ही क्या कहलाती है, डेमोक्रेसी कहलाती है। ये किन अर्थों में, ये पहले जो ग्रीक भाषा के शब्द में उत्पन्न, आप सबको मैं पहले ही बता दूं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की यानी राजनीतिक सिद्धांत की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो विद्वान थे वहाँ पर प्लेटो, अरस्तु, ये सारे के सारे यूनानी विद्वान ही थे, और इन्होंने सबसे पहले अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। इसीलिए अगर हम कोई भी शब्द राजनीति का अगर होता है उससे संबंधित होता है तो उनकी जड़ें कहीं ना कहीं वहाँ मिलती है। राजनीतिक सिद्धांत जो है पहला लेसन है आप लोगों के सिलेबस का, बट मैंने आप लोगों को पहले भी नहीं करवाया, और आपको मैं ये एडवाइस भी करूंगा कि पहले आप इन टॉपिक्स को, जो लोकतंत्र हो गए, इसके अलावा समानता, स्वतंत्रता, पहले इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझना। इसके बाद आप राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना, जो उसका टॉपिक है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर लोकतंत्र जो है, यहाँ पर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा कि भाई लोकतंत्र का नॉर्मल सा एक शब्द उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई है। अभी अर्थ के लिए तो इसकी परिभाषाएं भी आप जानोगे, और सामान्य रूप से हमने बहुत तरीके से इसको परिभाषित करने की कोशिश भी करी है। हम बात करें संक्षिप्त रूप में, यानी आसान शब्दों में हम कहें तो लोकतंत्र
वो शासन प्रणाली है, वह शासन प्रणाली है, यहाँ पर हाँ और आएगा, वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जो होती है, सत्ता का जो अंतिम रूप हमें दिखने को मिलता है वो किसके हाथों में मिलता है? सत्ता का अंतिम रूप जनता के हाथ में, ताकि उनके प्रयोग से जनता खुश रह सके और जनता अपने अनुसार ही शासन संभाल सके। आप छोटी क्लासेस में शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन। जनता का शासन का मतलब होता है इसमें जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी को निभाती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें लोकतंत्र जो है वो हम ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं या फिर आगे के एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इतनी छोटी सी परिभाषा को देखकर नहीं चल सकते कि भाई लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन है। यहाँ पर हमें व्यापक अर्थ समझना होगा, आखिर लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र पहले कैसा था और अब कैसा है लोकतंत्र, तो ये चीज़ आपको क्लियर करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ ये ना समझे कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि भाई जनता का शासन, जनता के शासन से कहीं अधिक होता है इसका लोकतंत्र का दायरा, और ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक होता है। अगर आप इसको समझना है आपको, तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कैसे। देखो पहले देखो लोकतंत्र आप समझिए, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि भाई जनता ने अपनी सरकार को चुन दिया और बस काम हो गया, अब सरकार वहाँ पर जनता की भाग्य, जैसे हम देखते हैं लोकतंत्र को अच्छी तरीके से समझने के प्रयास करते हैं, आपको इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट लोकतंत्र होता है और एक इनडायरेक्ट होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष और हम दूसरी बात करें तो हम अप्रत्यक्ष रूप में हम समझते हैं। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो क्या होता है? उसके अंदर जनता जो होती है उसकी हर एक कार्य में भूमिका होती है। जैसे ग्राम पंचायत होती है, जैसे प्लेटो अरस्तू ने अपने समय में कहा है, उन्होंने क्या कहा है कि जो परंपरागत लोकतंत्र था उसमें क्या होता था कि वो एक अपनी सभाएं आयोजित करते थे, अगर उन्हें कोई भी फैसले लेने होते थे, कोई भी फैसले, तो वो सभी की सभी जनता की सुनिश्चित भागीदारी होती थी। सबसे पूछा जाता था कि भैया किसी एक भूखंड पे वो आते थे, बैठते थे, किसी एक विषय पर उन्हें कानून बनाना होता था, या फिर वो जो जनता होती थी वो उस पूरे क्षेत्र की जनता वहाँ पर आई होती थी। ऐसा नहीं है कि हर घर से हर कोई जाता था या जाना ही पड़ता था, ज़बरदस्ती नहीं थी, जिसको जाना होता था वो जाता था, उस क्षेत्र पे वहाँ पर रुकते थे वो लोग, और साथ ही साथ वहाँ पर जो भी उनको कानून बनाना होता था या जो भी उनको फैसले लेना होता था उसमें सभी लोगों की सुनिश्चितता पूछी जाती थी। और ये होता था डायरेक्ट लोकतंत्र, और यही होता है डायरेक्ट लोकतंत्र। लेकिन इनडायरेक्ट लोकतंत्र आज हमें देखने को मिलता है, जैसे भारत जैसे देशों में है। यहाँ पर क्या हमें देखने को मिलता है कि जनता जो होती है अपनी सरकार को चुनती है, और सरकार को चुनने के बाद में उसका काम खत्म हो जाता है। जनता की जो सरकारें होती है वही काम करती है, जनता सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए लोकतंत्र कहा जाता है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये एक लोकतंत्र का रियल फैक्ट नहीं है, क्योंकि आपने जिन्हें चुन दिया आपको ये भी नहीं पता होता कई बार कि अब संसद में आपके इस नाम का या इस चीज़ का बिल आने वाला है, उसमें जनता की भागीदारी होती ही नहीं है। और कई बार सरकार इसी कारण से अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए ऐसे तमाम बिल लेकर आती है जो उसके राजनीतिक पार्टियों को और उसको अच्छा दिखाने का प्रयास करे। तो ऐसा हमने कई बार ही देखा है। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र की जो परिभाषा है इसके बारे में, अलग से मैं आपको बताऊंगा पूरे फैक्ट एंड फैक्ट के साथ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, क्योंकि गाइस आप लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते, मुझे पता है। जितना मैं शॉर्ट में आपको जितने अच्छे तरीके से, जितना इनफ हो आपके एग्जाम के लिए, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लोकतंत्र की परिभाषा है, इसमें कोई भी आप चार परिभाषाएं जो आपको आसान लगे। आप गाइस यहाँ पर जितने भी विचारक हैं, चाहे प्राचीन काल के या आधुनिक समय के, उन सभी ने लोकतंत्र को अपने अपने अनुसार परिभाषित करने की कोशिश करी है। और ये अपने अनुसार का मतलब आप इसमें ज़रूर एक बात को ध्यान रखना कि उनकी जो परिस्थितियाँ होती थी अपने समय में, जैसे भाई अगर अरस्तू ने अपने समय में लोकतंत्र के बारे में कुछ कहा है, या फिर इसके अलावा और भी विचारकों ने कहा है, या आज के विचारक जो कह रहे हैं, तो ये अपनी आज की परिस्थिति को ध्यान में रखकर कहते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहले हमारे जो राइटर हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कई राइटर लिखे हैं, आप इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो हेरोडोटस, इनके अनुसार इसके अंदर क्या है कि भाई लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें राज्य का संपूर्ण या सर्वोच्च सत्ता किसी एक जाति के पास आ जाता है लोकतंत्र के कारण, क्योंकि उसमें हम उनको सपोर्ट करने लगते हैं, और वो जब जीत जाता है तो वो पूरा का पूरा तबका, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी इलेक्शन होते हैं तो हम किसी न किसी को लोगों को चुनते हैं और वो जाते हैं। यहाँ पर प्राचीन काल के जो विचारक थे, इस कारण से इन्होंने जाति लिखा है, क्योंकि पहले के लोग जो थे मोस्टली जातियों के कुल में बटे हुए थे, और वो लोग उन्हीं के अकॉर्डिंग चुनाव करते थे। जो भी कुल जीतता था वो पूरी की पूरी जाति
उस पूरे के पूरे शासन तंत्र पर अपना कब्जा कर लेती थी और वो अपने अनुसार ही शासन चलाते थे। सबसे आसान और सबसे सुस्पष्ट परिभाषा अब्राहम लिंकन जी की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कहा था जनता के लिए जनता का शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद में अगले विचारक हैं लास्की जी का कहना था कि जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में लोकतंत्र का संदर्भ है और प्रत्येक क्षेत्र में ये स्थायी ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई समस्या उठती है जिससे सर्वोच्च व्यापक ढंग से हल निकाला जा सकता है, तो ये लोकतंत्र होता है। यानी अगर आपके समाज में अगर कोई भी समस्या है, वो तो होती है, हर एक समाज में होती है, प्राचीन काल में भी थी, अभी भी है, तो उन समस्याओं को सबकी सहमति से अगर हल निकाला जा सकता है तो वही लोकतंत्र है। इसके अलावा जो सिल्ले हैं, इनके अनुसार इनका कहना था कि भाई लोकतांत्रिक जो सरकार है ये एक ऐसी सरकार व्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। राजतंत्र में नहीं होती। राजतंत्र में राजा का बेटा शासक बन जाएगा अगला, भाई तानाशाह जहाँ होगी वहाँ पर क्या होगा कि भाई उस तानाशाह को जो मार देगा उसका तख्ता पलट कर देगा, अगला शासक वो बन जाएगा। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, हर एक व्यक्ति अपना वोट, अपना मत अनुदान करता है और उन मतों में देखा जाता है जिसका ज़्यादा परसेंटेज होता है वोट का, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो उसमें हर एक व्यक्ति को अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का अवसर या मौका मिलता है। इसके बाद में लॉर्ड ब्राइस जी हैं, इनके अनुसार लॉर्ड ब्राइस जी क्या कहते हैं कि भाई लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कानून की दृष्टि से राज्य को न्याय करने की ताकत मिल जाती है और साथ ही साथ किसी एक खास वर्ग या किसी खास एक व्यक्ति के हाथों में शासन व्यवस्था नहीं रहती, बल्कि पूरे के पूरे समाज पे चली जाती है। अब एक वर्ग के हाथ में शासन व्यवस्था क्यों नहीं जाती? जैसे राजतंत्र होता है, तानाशाही होती है, तो सिर्फ शासन व्यवस्था उनके हाथों में होता है। लेकिन हम लोकतंत्र में देखते हैं शासन शक्ति पावर्स का डिवीजन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है। यहाँ पर हमारे पास में संसद व्यवस्थाएं होती है, यहाँ पर हमारी और अगर हम देखें तो और हमारे पास में कार्यपालिका होती है, साथ ही साथ न्यायपालिका होती है। इसके अलावा और भी सब हमारे पास में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो वो देखती है, शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती है। लेकिन हमें राजतंत्र या लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। इसके बाद अगला है आपका गैटल के अनुसार राज्य शासन, जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने का अधिकार केवल जनता को ही होता है, ये लोकतंत्र कहलाता है। कि यानी राज्य का एक ऐसे शासन व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च सत्ता में भाग लेने के लिए हर एक को मौका मिलता है। अगर आप अपनी योग्यता रखते हो तो आप भी चुनाव में खड़े हो सकते हो, अगर आप योग्यता रखते हो तो आप भी वोट डाल सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लोकतंत्र के इंट्रो का, जो आप लोगों को डायरेक्टली ज़रूर लिखना है। अब इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वो अनदर वीडियो में, वो शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा, सारी चीज़ें आपकी इसमें क्लियर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ चुके होंगे। अब आप इस इंट्रो को जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और इसको प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो बिल्कुल ही सर पर आ चुके हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।